अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल बासित। हम लोगों ने ई रजिस्ट्रेशन के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की हैं और ई रजिस्ट्रेशन हम लोग सीख रहे हैं। ई रजिस्ट्रेशन जो है उससे पहले हम लोगों ने सीखना है कि जो रजिस्टर डीड है वो कैसे बनेगा, किसके ऊपर बनेगा। तो रजिस्टर डीड से मुराद एक ऐसा कागज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है, उसकी एक मालियत है। वो मालियत तय होती है शेड्यूल रेट के ऊपर। शेड्यूल रेट जिसे डीसी रेट भी कहते हैं। तो एक वीडियो के अंदर हम लोगों ने वही शेड्यूल रेट जो है वो देखना भी सीखा है। अब आ जाते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी सेल होनी है तो सेल होने के लिए कौन सा रेलेवेंट कागज़ जो है वो हमें दरकार होगा। तो सीधा ई स्टैम्प वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। उसके साथ मैं स्टैम्प एक्ट जो है वो भी निकाल लूँगा, वो भी साथ आपको दिखाता जाऊँगा। ये हम लोग ई स्टैम्प वेबसाइट के ऊपर आ गए, es.punjab-zameen.gov.pk। तो इसके अंदर जो हम लोगों को चालान जनरेट करना है ई स्टैम्प वेबसाइट के ऊपर से स्टैम्प पेपर हासिल करने के लिए, वो चालान जो है वो ये पहले नंबर पे है। चालान फॉर्म नंबर 32A जो है ये फ़ाइनेंस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। ट्रेजरी जो फ़ाइनेंस एक्ट है हमारा, कि ट्रेजरी के अंदर कोई भी अगर पैसे जमा करवाने हैं तो वो चालान जो है वो 32A का बनेगा। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, AR-17 असल में TTIP, ट्रांसफ़र ऑफ टैक्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब लोकल गवर्नमेंट का ये टैक्स है। मतलब दो टैक्स आ गए इसमें। एक जो हमारा सूबाई हुकूमत का टैक्स है 32A, गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर जाना है, और AR-17 अकाउंट रूल नंबर 17 ये कहते हैं इसे। तो इसके तहत जो है वो लोकल गवर्नमेंट का टैक्स भी इसी के अंदर जनरेट हो जाएगा। मतलब अगर एग्रीकल्चरल ज़मीन है नॉन रेटिंग एरिया के अंदर, तो वहाँ पे जो 3% टैक्स है और 1% लोकल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, मतलब 4% जो है वो टैक्स यहाँ से जनरेट हो सकेगा। अच्छा, हम लोग जैसे ही इसमें एंटर करेंगे तो ये एक डिस्क्लेमर मांगेगा, इसको आपने एग्री करना है। एग्री करके जैसे ही हम लोग आगे आएंगे तो यहाँ पर एक पेज जो है ये वाला खुल जाएगा। तो इसके अंदर टोटल 3 मालूमात हमें देनी पड़ेंगी। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक रजिस्टर्ड डीड की इन्फॉर्मेशन, और आगे कन्फर्मेशन जो है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर जब आएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर जिस तरीके से ये मैं साहिवाल डिस्ट्रिक्ट लिखा और साहिवाल तहसील लिखी। इसके बाद जो स्टैंप है ये दो तरह के होते हैं। एक जुडिशल स्टैंप होता है जिसके अंदर अदालतों की फ़ीसें वगैरह, कोर्ट फीस वगैरह लगती है। तो ये जो हम लोग जो स्टैम्प पेपर के ऊपर हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी का कोई लेन देन लिखेंगे, वो नॉन जुडिशल स्टैंप होता है। तो नॉन जुडिशल को हम लोगों ने चेक करना है। इसके बाद ये देखें आगे हमारे पास ये बहुत ज़्यादा डीड नेम है, ये बहुत ज़्यादा डीड नेम्स आ रहे हैं। तो इनमें से सेल किसके ऊपर होगा? तो सेल जो है ये कन्वेंस 23 जो है इसके ऊपर हम लोग अगर कोई सेल परचेज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वो यहाँ पे आएगा। अब ये कन्वेंस है क्या? स्टैम्प एक्ट में जाएं, जहाँ यहाँ पर जाके आप डेफिनेशंस वाले पोर्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ये देखें, ये है कन्वेंस। कन्वेंस से मुराद है इंक्लूड अ कन्वेंस। कन्वेंस आप सिंपली यही समझें कि एक ऐसा कागज़ जिसके ऊपर प्रॉपर्टी रख के हम लोग आगे उसकी सेल परचेज़ कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह कन्वे हो रही है, हम लोगों ने या तो सेल पढ़ा है या बै पढ़ा है। तो ये कन्वेंस टर्म जो है ये स्टैम्प एक्ट के अंदर है। तो ये कन्वेंस जो है ये कितनी लगनी है, ये शेड्यूल 1 के अंदर बताया हुआ है। अब ये देखें कन्वेंस के साथ वहाँ पर एक डिजिट आता है हिंसा 23। तो यही अगर आप खोलोगे जाके जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल सबसे एंड में है, ये देखें ये शेड्यूल है। तो इसके ऊपर हम लोग जो 23 नंबर है वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो है क्या। ये 33 आ गया, ये देखें ये 23 आ गया। ये कन्वेंस और ये वाला जो डिजिट है ये 23। तो कन्वेंस 23 अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ये है जिसके ऊपर हम लोग सेल परचेज़ करेंगे।
इसी तरीके से अगर गिफ्ट होना है, कोई बंदा गिफ्ट कर रहा है, तो गिफ्ट जो है वो गिफ्ट 33, दोबारा स्टैम्प एक्ट पे जाते हैं तो गिफ्ट 33 पे जाके हम लोग देखते हैं कि वो गिफ्ट है या क्या है। ये देखें, ये गिफ्ट है, 33 पे गिफ्ट है। इसी तरीके से अगर लीज़ है तो लीज़ को भी देख लेते हैं। ये देखें लीज़, अब ये लीज़ के सारे जो हैं वो इतने स्टाम हैं, कुछ 4-5, तो 35 है। आप जाके देखो 35 पे, ये देखें ये लीज़ कौन कौन सी है, उस पे के ऊपर मालियत कितनी बननी है स्टैम्प की, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। इसी तरीके से अगर मोर्टगेज हो रही है तो वो मोर्टगेज भी हम लोग यहाँ से ये देखें, ये मोर्टगेज 41 नंबर पे है। अगर क्रॉप है, कोई फसल की मोर्टगेज हो रही है तो उसके लिए अलग है, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज जो हैं ये 40 के अंदर मोर्टगेज की आती हैं। इसी तरह ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप हमारा काम नहीं है, हम लोगों ने तो सिर्फ ज़मीन की सेल परचेज अमूमन हम लोग करेंगे क्या, या तो सेल करेंगे या गिफ्ट करेंगे या मोर्टगेज करेंगे या लीज़ करेंगे। तो ये 4 कैटेगरीज जो हैं ये हमारे महकमा माल के अंदर ज़ुबानी इंतकाल बंद होने के बाद अगर रजिस्ट्री करेंगे तो यहाँ पर जाकर ये काम होना है। तो ये देखें यहाँ पर हम लोगों ने कन्वेंस 23 ले लिया। तो कन्वेंस 23 लेने के बाद अगर एग्रीकल्चरल नॉन रेटिंग एरिया के अंदर है तो वो रूरल लोकल गवर्नमेंट डीसी जो है वो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर अर्बन है तो अर्बन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई दीगर टाउन कमेटी वगैरह है तो उसके लिए हम रेलेवेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट का टैक्स है वो किस हेड के अंदर जाना है वो यहाँ से हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। तो ये था एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग एजेंट यहाँ पे डालेंगे, ठीक है जी। एजेंट का नाम और शनाख्ती कार्ड डालेंगे। अगर तो वो पहले ओटीपी के ज़रिए वेरीफाई किया हुआ है तो वो हम लोगों को ओटीपी यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। अगर एजेंट जो हम लोग पहली दफ़ा डाल रहे हैं तो यहाँ पर वो ओटीपी से वो वाला जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर वो वेरीफाई करेगा। इसी तरीके से सेलर की परचेज़र की इन्फॉर्मेशन। अभी हम एक जो चलान है वो बनाएंगे। हम लोगों ने डिस्क्लेमर एग्री किया है 32 और AR-17 का चलान। इसमें सबसे पहले ये देखें हम लोग डिस्ट्रिक्ट देंगे, फिर तहसील देंगे। तहसील देने के बाद नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर टाइप जो है वो सिलेक्ट करेंगे और कन्वेंस 23 हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है क्योंकि ये हम लोग बै करने वाले हैं। तो चूँकि ये रूरल एरिया है, नॉन रेटिंग एरिया है, तो हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी सेलेक्ट करेंगे। नीचे चलान अमाउंट पेड बाय परचेज़र ही बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। यहाँ पे हम लोग एजेंट देंगे, एजेंट का शनाख्ती कार्ड देंगे। ये जैसे ही शनाख्ती कार्ड हम लोग देंगे तो अगर तो इस शनाख्ती कार्ड के ऊपर फ़ोन नंबर पहले अटैच हुआ तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओटीपी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे सेलर की हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, यूज़ दिस सेलर इन द फॉर्म। अगर सेलर एक से ज़्यादा है तो एक बंदे को आपने चेक लगाना है ताकि उसका नाम चलान के ऊपर या स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा है। तो यहाँ पर देखें ये इस आदमी का जो शनाख्ती कार्ड है ये पहले अटैच नहीं है। तो जैसे हम लोग शनाख्ती कार्ड लिखेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। यहाँ पर पहले हम लोग सन ऑफ रिलेशन लिखा, लिखने के बाद अब कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हम लोगों को ख़ुद देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो ये एक दफ़ा वेरीफाई होगा ओटीपी के ज़रिए। ये देखें ये इसने ओटीपी सेंड कर दिया। ओटीपी वेरीफाई हो चुका है और ओटीपी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे एड्रेस के अंदर आप अकेला शहर भी लिख सकते हैं, पूरा एड्रेस भी लिख सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद ऐड करेंगे तो ये सेलर जो है वो ऐड हो गया। अब परचेज़र ऐड करेंगे। परचेज़र जो है वो लोकल आदमी है, ना को ओवरसीज़ है ना को ऑर्गेनाइजेशन है, तो लोकल बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक किया हुआ आता है। तो यहाँ पर देखें ये परचेज़र जो है वो हम लोग लिखेंगे। उसका शनाख्ती कार्ड अगर पहले से इसका कोई फ़ोन नंबर अटैच हुआ तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ये शनाख्ती कार्ड एंटर किया तो उसका फ़ोन नंबर पहले ऐड है, तो यहाँ पे ओटीपी हमें नहीं देना पड़ेगा।
रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। रिलेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसे आगे सन ऑफ फादर का नाम, नीचे एड्रेस लिखना है। शनाख्ती कार्ड के ऊपर अगर तहसील और ज़िला लिखा हुआ है तो वो तहसील और ज़िला भी लिख देंगे, तो दैट्स इट, काफ़ी है वो। इसको ऐड करेंगे, ये बंदा भी ऐड हो गया। तो ये देखें यहाँ पे ये कैप्चा एक लिखना है और लिखने के बाद नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब डीड की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों ने देनी है। यहाँ पे चेक नंबर, जिस गांव के अंदर से प्रॉपर्टी सेल परचेज हो रही है वो वाला प्रॉपर्टी एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे एक रफ़ वैल्यूएशन आपने देनी है। अगर तो पहले कैलकुलेशन की हुई है तो एग्जैक्ट भी लिख सकते हो, अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट चले गए। अब ये देखें ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से हम लोग वेरीफाई करेंगे इसकी वैल्यूएशन जो है, डीसी वैल्यूएशन। ज़िला तहसील लिखा, लिखने के बाद कानून गोई सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मौज़ा सिलेक्ट करेंगे। मौज़ा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब स्क्वायर नंबर लेना है। स्क्वायर सिंगल किला है तो एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन लेंगे और लोकेशन लिंक रोड लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर नंबर लिखेंगे तो स्क्वायर नंबर जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे किला नंबर ये 25 किला जो है वो हम लोगों ने सिलेक्ट किया। अब ये देखें यहाँ पर जो है ये 3 कनाल 8 मरले है। तो 3 कनाल 8 मरले को सिलेक्ट इस तरीके से करना है कि आपने ये बनता है 68 मरले, 68/160 करोगे तो डेसिमल के अंदर एकड़ आ जाएगा। जितना रकबा है वो लेंगे और उसके बाद हम लोग 160 पे तकसीम करेंगे तो वो हमारे पास डेसिमल के अंदर ये एकड़ आ जाएगा। 3 कनाल 8 मरले जो है ये 0.425 बनता है। अब ये देखें मैंने कैलकुलेशन की थी तो राउंड फिगर 19,73,000 लिखा है। इन्होंने कहा जी 19,72,934 रुपये बनते हैं। ठीक है, ये अगर वैल्यूएशन नहीं सही पीछे लिखी हुई तो हम लोगों को फिर पीछे जाना पड़ेगा। खैर ये आगे स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है, ठीक है, इसको चेक नहीं लगाना। लोकल गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह ये सारी समरी यहाँ पे आ गई है। आगे नेक्स्ट करेंगे। TTIP भी आ गया, स्टैम्प ड्यूटी भी आ गई। तो ये हमारे पास जो है वो कंफर्मेशन के लिए उन्होंने सारी डिटेल जो है वो दिखा दी है। एक दफ़ा यहाँ से पढ़ लेना चाहिए। जैसे ही आगे करेंगे तो ये जो है वो सेलर है उसके नंबर पे दोबारा OTP जाएगा। तो ये OTP जो है यहाँ पे 2 दफ़ा हमें लगाना पड़ेगा। एक दफ़ा अगर उसका पहले शनाख्ती कार्ड के साथ फ़ोन लिंक नहीं है उस वक्त, और दूसरा जब हम लोग चालान कंफर्म करेंगे तो उस वक्त भी OTP ये मांगेगा। OTP लगाया और OTP लगाने के बाद इसको वेरीफाई किया तो ये देखें ये चालान जो है वो जनरेट हो गया। हमारे पास जो बेसिक पहला 32A और AR-17 का चालान है वो ये वाला है। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और ऊपर URL के अंदर भी ये लिखा हुआ है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी करके आपने रखना है क्योंकि इसके बाद जो ज़ैली जितने भी सर्विस चार्जेस वगैरह के या कंपैरिजन फ़ीस के जो चालान है वो भी इसी के ज़रिए निकालेंगे। अब देखें इसके बाद हम लोगों ने एक चालान सर्विस चार्जेस, पैलरा सर्विस चार्जेस का भी निकालना है। तो पैलरा सर्विस चार्जेस के ऊपर क्लिक करेंगे, वही वाला चालान जो पहले कॉपी किया वो लिखेंगे तो ये एक फ़ीस और बना देगा। यहाँ से कैप्चा लगाना है। कैप्चा लगाने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये 33 रुपये हमारे पास 3300 रुपये का एक चालान एक और बन गया। ये दूसरा चालान है सर्विस चार्जेस का। इसको भी सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको भी प्रिंट किया। इसी पेज के ऊपर वो बन जाएगा। आगे ई स्टैम्प एक जगह और पे ये देखें 2 चालान हो गए। तीसरा चालान अब जनरेट करेंगे। तीसरा चालान जो है वो
कंपैरिजन फ़ीस का है। तो कंपैरिजन फ़ीस आपने क्लिक करना है, क्लिक करके चलान जो सबसे पहला है 32A का वही हम लोगों ने पेस्ट करना है। तो यहाँ पे कंपैरिजन LA कमीशन म्यूटेशन फ़ीस, इसमें से कंपैरिजन को हम लोग चेक लगाएंगे। कंपैरिजन फ़ीस को चेक लगाया, आगे कुछ भी अंदराज नहीं करना, सिंपल कैप्चा लगाना है और हम लोगों ने चलान, ये तीसरा चलान भी हमारा बन के रेडी हो गया। कंपैरिजन फ़ीस 100 रुपया होती है। तो इसको भी यहाँ से प्रिंट कर लिया। ये टोटल 3 चलान बन गए। इसके बाद फिर अब अगर LA कमीशन आप लोगों ने बनाना है, LA कमीशन के लिए उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, 6100 रुपया फ़ीस है इसकी। तो यहाँ पे वही वाला सबसे पहला जो चलान कॉपी किया था वही लिखेंगे। लिखने के बाद ये हमारे पास LA कमीशन की फ़ीस भी बन गई है। LA कमीशन जो है ये लोकल कमीशन है, ओवरसीज़ कमीशन नहीं है। ये लोकल कमीशन की फ़ीस जो है वो हम लोगों ने बना ली है। इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें, ये सबसे पहला चलान है जिसके अंदर 3% फ़ीस एक है, नीचे लोकल गवर्नमेंट का एक कागज़ है, लोकल गवर्नमेंट की जो फ़ीस है वो बल्दिया फ़ीस। तो ये था तरीका। हमारे पास जो 3 या 4 चलान बनेंगे, उन 3 और 4 चलानों को लेके हम लोगों ने पंजाब बैंक के अंदर ये जमा करवाना होता है। जमा करवाने के जाता कौन है? जो हम लोग एजेंट डालते हैं। वो एजेंट अपना असली शनाख्ती कार्ड लेगा, चलान लेगा, चालानों की रकम लेगा और लेके पंजाब बैंक जाएगा। तो वहाँ पे फ़ीसें वो जमा करवाने के बाद उसको जो कागज़ है स्टाम्प का वो मिल जाएगा, जिसके ऊपर हम लोगों ने बाद में लिखना होता है। ये चलान बनाने का जो तरीक़ाकार था ये थोड़ा पेचीदा तरीक़ाकार है। इसके बाद कोई रजिस्ट्री लिखना को बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा बोगस चलान भी बना लेंगे तो उसका कोई इशू नहीं है। तो ताकि आपको बाद में जब असल रजिस्ट्री आप करने लगो तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रजिस्ट्री दर्ज करेंगे और उसका फिर फर्दर जो भी प्रोसेस है वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।